Assalamualaikum class 6. How are you? Hope you are doing well. Today is our first lecture of online class and now we're gonna start our first chapter of computer. First chapter name is computer device and hardware and software. आपको नेम से ही आइडिया हो गया होगा कि मैं किस की बात कर रही हूँ। कंप्यूटर की डिवाइसेस की बात कर रही हूँ जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर का मतलब होता है, हार्डवेयर का आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले पढ़ के आए होंगे कि हार्डवेयर वो होता है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब अपर पार्ट होता है, बाहर का एरिया होता है कंप्यूटर का, ठीक है। और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको ऑपरेट कर सकते हैं माउस के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, ठीक है ना। वो अंदर ही अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स लाइक गेम्स हो गई, मूवीज हो गए, मतलब इस तरह की चीजों को रन करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, मतलब कोई आपकी एप्लीकेशंस होती है ना, उनको ही सॉफ्टवेयर भी कहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। आसान लफ्जों में आपको मैं बता रही हूँ एक तरह से, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट टॉपिक है आपका इसका कंप्यूटर से तो आपको आइडिया हो गया होगा ऑलरेडी। आप लोग अच्छे से इस चीज से आपको वाकिफ होंगे कि किसकी बात हो रही है। कंप्यूटर एक सिंपल टर्म है मशीनरी की जो कि स्टोर करती है, रिट्राइव करती है, प्रोसेस करती है डाटा को और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव करती है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करती है, गेम्स खेलते हैं आप इस पे, आप कोलैबोरेशन करते हैं इंटरनेट पे, आप किसी से कनेक्ट करते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, भेजते हैं, रिसीव करते हैं, ऑल ऑफ थिंग। अब तो दुनिया का हर काम कंप्यूटर पे हो ही जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, मोबाइल्स आपके हाथ में है, वो एक तरह से मिनी कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। फिर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। आईसीटी जो है एक टूल है, डिवाइस है, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कम्युनिकेशन करता है इंडिविजुअल ओवर इंटरनेट, ठीक है। ट्रांसफर करता है डाटा को और रिसीव करता है और स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेली लाइफ। आईसीटी का है जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ना डेली लाइफ में उन्होंने कहा है यूजेज बताना है, ठीक है। यूजेज बता रहे हैं वो लोग। मैंने जैसे आपको बताया है स्मार्टफोन, टीवी, मोबाइल आपके हाथ में जो होती हैं, ये सब कुछ जो है ना कंप्यूटर की मशीनरी है, ठीक है। ये आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। थोरोली वायर्ड भी होते हैं और ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज भी होती हैं। ब्लूटूथ होता है, इंटरनेट होता है, जो वाईफाई, ये सब कुछ मतलब कि आपको पता है ये एक वायर्ड नेटवर्क भी है और वायरलेस नेटवर्क भी है। मोबाइल जो है वायरलेस है, ठीक है। लैपटॉप भी चार्ज होके चलता है, जो पीसी है वो वायर्ड नेटवर्क है। टैबलेट भी चार्ज होके चलते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ आईसीटी का हिस्सा है, आईसीटी का यूज आईसीटी ही है और ये डेली लाइफ में आपके हाथों में ही होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से जो आईसीटी है ना, ये एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन भी है जिससे आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं, ईमेल करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, सोशल मीडिया एप्स जो आप यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, ये सब कुछ इसी आईसीटी का ही पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईसीटी एप्लीकेशन फॉर मेजरमेंट। जो आईसीटी है ना वो एप्लीकेशन है मेजरमेंट और डाटा को कलेक्शन के लिए, एनालाइज के लिए, रिपोर्ट मेकिंग, डिसीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी यूज होता है। जीपीएस जो होता है, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस का आपको आइडिया होगा कि हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना। और मतलब जीपीएस आपको सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में बताता है, रिसीविंग के बारे में बताता है, अर्थ के मैप के बारे में बताता है, आपको सिग्नल्स देता है, आपको ट्रैक बताता है आपने किस साइट पे जाना है, लोकेशंस बताता है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ। जैसे मैंने बताया एक तरह से मैप है, ठीक है ना। मैप को डिटेक्ट करता है। अगर आपको किसी चीज का रास्ता आप सिंपली आप उधर अपनी डेस्टिनेशन पुट करते हैं और वो आपको उधर के रास्ते बताता है। इवन कि आपको टाइमिंग भी बताता है कि आप इस तरह जाएंगे, पैदल जाएंगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, बस में जाएंगे तो इतना टाइम लगेगा, मतलब सो ऑन, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईसीटी एप्लीकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या काम है, वो बहुत ही स्मूथली काम करता है मैनेजमेंट में, ठीक है। मैन्युफैक्चर एंड हेल्प टू अचीविंग स्मूथली चेन मैनेजमेंट, ऑटोमेट प्रोसेस एंड ब्रिंग एफिशिएंसी, वाइल लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि कॉस्ट कम लेता है लेकिन मैन्युफैक्चर करता है चीज़ों को, ठीक है। और जो रोबोट्स हैं ना आजकल वाइडली यूज हो रहे हैं कार की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है ना। और सर्च यूजिंग सर्च इंजन, ठीक है। यूजिंग सर्च इंजन आईसीटी टूल्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन वेयर द इन द वर्ल्ड। आप इसका मतलब सर्च इंजन का मतलब होता है आपने कुछ भी सर्च करना है इंटरनेट में, आपने किसी चीज़ का, आप सिंपली क्या करते हो, फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपको इंटरनेट पे सर्च करना है फॉर एग्जाम्पल किसी फूड के बारे में, ठीक है। आप सिंपली बर्गर नेट पे लिखेंगे, गूगल पे लिखेंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है। और वो क्या होगा, जाके गूगल पे आपके उसके इससे रिलेटेड इमेजेस निकल आएंगे, प्लेसेस निकलेंगे जहाँ जहाँ पे वो चीज़ें, वहाँ जहाँ जहाँ पे बर्गर अवेलेबल होगा आपको, और निकलेगा नियरेस्ट स्पॉट निकलेगा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द करीब से करीब कहाँ पे भी बर्गर मिल सकता है, ठीक है। ये कीवर्ड्स होते हैं और ये सर्च इंजन होता है, ये सब कुछ आपको आईसीटी ही हेल्प करता है इसमें, ठीक है। सेवरल रेलिवेंट इन और रिजल्ट्स निकाल के देता है, मैंने जैसे आपको बताया, पिक्चर्स भी देगा आपको, नियरेस्ट स्पॉट भी बताएगा कहाँ पे मिलेगा, और उसके बाद आप क्रॉस चेक करते हैं फैक्ट्स, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी बजट के अकॉर्डिंग, और सिंपली, ठीक है। और अक्सर यहाँ पे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी होती है, ऑफ कोर्स जहाँ पे जब फूड रिव्यूज़ की बात आती है तो यहाँ पे मिसलीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।